नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। जिंदगी में बने रहें कायदे, इसलिए जरूरी है कानून। एक सहज, सरल और जागरूक जिंदगी के लिए हम लेकर आते हैं कार्यक्रम कायदा कानून। आज हम शिक्षा में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया, हम सब जानते हैं, एक इंडियन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सन 1988 में भारतीय संविधान के तहत इसे यह दर्जा मिला। वैसे भी उर्दू और अरेबिक में जामिया का मतलब है विश्वविद्यालय और मिलिया का अर्थ है राष्ट्रीय। तो जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना सन 1920 में अलीगढ़ में एक राष्ट्रीय विद्यालय के रूप में हुई थी। आजादी और बंटवारे से 27 साल पहले राष्ट्रीय मुस्लिम नेताओं की कोशिशों से जामिया मिलिया की स्थापना हो सकी थी और पिछड़ी मुस्लिम आबादी को बेहतर शिक्षा से जोड़ने की मुहिम शुरू हुई। सन 1988 में संवैधानिक रूप से जामिया को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के साथ ही इसके माइनॉरिटी स्टेटस पर प्रश्न चिन्ह भी लग गया। जामिया से जुड़े लोगों ने इसके लिए कड़े संघर्ष किए और इसी बीते हफ्ते नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द्वारा जामिया मिलिया को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया गया और इसके साथ ही जामिया में मुस्लिम आरक्षण की शुरुआत हो गई, जो 50% की है। कई सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास पैनल में बहुत ही खास मेहमान हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय कराएं, मिस्टर इलियास मलिक, जो कि जामिया माइनॉरिटी स्टेटस कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं डॉक्टर एनयू खान, जो कि एक्स प्रेसिडेंट हैं जामिया टीचर्स एसोसिएशन के, और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुल्तान उमर, जो कि जामिया एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों ही मेहमानों का हमारी इस खास पेशकश पे। मेरा पहला सवाल इलियास साहब आपसे ही है कि 1988 में ही जामिया को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, लेकिन उस वक्त जो है माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया गया। अब दिया गया, इतनी लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़ी आपको, लेकिन ये लड़ाई फिर किस चीज़ की थी और आखिर क्यों नहीं तब माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा दिया गया? जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 में कायम हुआ और 1988 में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना। जब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना उस वक्त भी कहीं ये नहीं लिखा गया, कहीं ये बात नहीं हुई कि आज की तारीख से ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये तो लोगों ने मान लिया और उसके बाद इसमें SC ST रिजर्वेशन और दूसरी चीज़ें ऐसी लगा दी गई जिससे शुबहात पैदा हुए। 2006 में जब CI एक्ट, जिसको OBC एक्ट भी कहते हैं, वो आया, तो उसके बाद से ये सवाल पैदा हुआ कि अगर इसमें OBC लगता है तो फिर ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं रहेगा। क्योंकि मैं एक बात और वाजे कर दूं कि इंस्टीट्यूशन जो हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन हैं, वो 3 तरह के इंस्टीट्यूशन हैं। एक जनरल इंस्टीट्यूशन, दूसरा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन और तीसरा नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशन। जनरल इंस्टीट्यूशन में 22.5% SC ST रिजर्वेशन लगता है और 27% OBC रिजर्वेशन होता है और बाकी जो है 50% उसमें जनरल कंपटीशन में सारे बच्चे आते हैं। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में 50% मिनिमम उस पर्टिकुलर माइनॉरिटी का रिजर्वेशन होता है जिसने उसको कायम किया। जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया को चूंकि मुस्लिम माइनॉरिटी ने कायम किया, इसलिए इसमें मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चों का मिनिमम 50% रिजर्वेशन है और नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशन में किसी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं होता। तो ये 1988 से पहले भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन था। 1988 के बाद भी शुबहात जरूर पैदा हुए। जो हुआ है वो डिक्लेरेशन हुआ है। देखिए, जब कोई, अगर आप किसी को कोई चीज देंगे तो फिर ले भी सकते हैं। अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को, किसी इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी कैरेक्टर दिया जाएगा तो वो लिया भी जा सकता है। इसलिए ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, हम हमेशा ये कहते रहे कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, इसका डिक्लेरेशन होना चाहिए। सरकार ने इसका, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने इसको डिक्लेयर किया कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। लेकिन खान साहब, लेकिन अगर जिस तरह से इलियास साहब कह रहे हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन था, तो फिर आखिर लड़ाई किस चीज़ की थी?